एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। अलौकिक नातों में, अलौकिक नातों में, ज्ञान की बातों में हो, ज्ञान की बातों में हम भी खो जाते थे। मस्ती थी रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थी माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। यादें जब आए हो, यादें जब आए, नैना भर आए हो, नैना भर आए। उनके प्यारे नैनों से मिलती याद पुरानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। लोरी मम्मा की मीठी प्यार भरी, लोरी मम्मा की हो मीठी प्यार भरी। ज्ञानमयी वीणा की धुन थी वो वरदानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थी माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। यादें जब आए हो, नैना भर आए। यादें जब आए हो, नैना भर आए। उनके प्यारे नैनों से मिलती याद पुरानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं
अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ ढूंढे उनको, वो अव्यक्त हुए। अब तो हम बच्चों को सुननी अव्यक्त वाणी, शिव बाबा की याद में बितानी जिंदगानी। अब तो हम बच्चों को सुननी अव्यक्त वाणी, शिव बाबा की याद में बितानी जिंदगानी। एक अलौकिक बाबा, एक थी माँ रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थी माँ रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। ओम शांति। संसार में एक धर्म है, बौद्ध धर्म, जो न आत्मा को मानता है और न परमात्मा को। फिर भी उस धर्म में एक शब्द है, ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार, ये वो धर्म है जिसे संसार ने नास्तिक धर्म कहा है, जो आत्मा और परमात्मा के विषय में मौन है। परंतु उस धर्म में भी एक शब्द आता है, ब्रह्म विहार। क्या अर्थ है इसका? उसका कहना है कि ब्रह्मा जो है वो सर्वोच्च है, और उस ब्रह्मा में 4 चीजें हैं: अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। और सारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के जो भी साधक हैं, उन सब का ये परम लक्ष्य है कि मनुष्यता का जो परम आदर्श है, उस ब्रह्मा जैसी अवस्था तक पहुंचना है। और उसमें जो परम मैत्री है, वो मैत्री का गुण अपने अंदर लाना है। इसलिए सारे बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान की साधना करने के बाद जो भी ध्यान करते हैं, उसको क्या करते हैं? बांट देते हैं। मैत्री, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, सबके लिए करुणा, चाहे कोई भी हो। फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अनंत मुदिता, निरंतर एक स्थिति में है, वो हर्षित है। और अनंत उपेक्षा, उपेक्षा अर्थात डिटैच्ड, वीतराग ब्रह्मा के लिए। परंतु शायद उन्हें पता नहीं कि वो ब्रह्मा वास्तव में था, और उसने ऐसी तपस्या की थी कि जिसमें अनंत मैत्री थी, अनंत मुदिता थी, मन करुणा से भरा था, और कर्मातीत अवस्था थी। तो आज 18 जनवरी का दिन 2019, बाबा जब अव्यक्त हुए तो बहुत सारे संदेश आए थे। कितने थे संदेश? कितने संदेश आए थे गुलजार दादी के द्वारा? 13। उसमें से एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। ना केवल चर्चा, परंतु उस संदेश को जैसे एक अभ्यास बना देंगे, और सारा वर्ष उस एक अभ्यास पर काम करेंगे, क्योंकि काम बहुत सारा है। क्योंकि देह से जो आसक्तियां है बहुत गहरी है, अवचेतन मन के तल पर है, और इस अवचेतन मन तक पहुंचना है तो हमें कुछ और करना होगा जो अब तक कभी नहीं किया। वो
पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश गुलजार बहन द्वारा 18 जनवरी 1969, संदेश नंबर 7। प्रश्न पूछा बाबा से। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाहर क्या सीन थी? बाहर क्या हुआ था? मुरली जल्दी पूरी हुई, बाबा कमरे में गए, बैठे और क्या हुआ? दादी को सारी शक्तियां बाबा ने दे दी और 1 सेकंड में अव्यक्त। वो बाहर क्या हुआ हम सब ने देखा, पर अंदर क्या चालू था वो आप बताओ। ऐसे संदेश संसार में बड़े मुश्किल से मिलते, क्योंकि जो गया वो गया, वो बताएगा कैसे क्या हुआ। तो किसी गांव में एक दीवार है और हर दिन उस दीवार पर एक व्यक्ति चढ़ता है, उधर देखता है और इतना खुश हो जाता है और कूद पड़ता है, और उस दीवार की ओर कोई जा नहीं सकता। अब क्या देखा उसने और क्यों कूद पड़ा कैसे पता चले? किसी को पता ही नहीं चलता है कि उधर है क्या और क्यों। जो एक बार उस दीवार पर चढ़ जाता है और उधर कूद पड़ता है, हमें पता करना है। और कैसे पता किया जाए? क्योंकि जो उधर चला गया वो तो वापस आता ही नहीं, फिर वहां का पता कैसे चले? तो वो लोग क्या करते हैं, इस बार जो चढ़ता है आदमी उसके पैर को रस्सी बांध देते हैं, और जैसे ही वो चढ़ता है और देखता है कूदने वाला होता है, उसको खींच लेते हैं। खींच तो लेते हैं, पर जैसे वो नीचे गिरता है उसकी वाणी चली जाती है। अब वो कैसे बताएगा क्या हुआ? कैसे बताएगा क्या है? कैसे पता चले उधर क्या है? कोई मार्ग नहीं, लिख भी नहीं सकता। गाँव है, क्या किया जाए जो वहां क्या हो रहा है पता चले? ये वो संसार है, ये वो अव्यक्त धाम है। दिस इज द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। ऐसे समय पर कुछ आत्माएं होती है जो इस दीवार पर बैठती है और वो इन लोगों के लिए वहां की खबर लाती है। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या क्या हो सकता है, ये यहां पर बैठ के उनके अपने जीवन का पूरा कार्य हो चुका है, परंतु वो यहां बैठी हुई है। कुछ कुछ आत्माएं यहां बैठकर ये काम करती है संसार के लिए, अपने लिए नहीं। अपना उनका सब कुछ हो गया है, पर फिर भी इस संसार में रुकी हुई है, केवल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए। तो ऐसे ही बाबा भी अव्यक्त रूप में इस दीवार पर बैठे हुए हैं। अव्यक्त रूप में ये जो दीवार है यहां बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? यहां वालों को सुनाने के लिए। कोई यहां रहता है और उस किनारे में क्या है कैसे पता चले? कोई वो आना चाहिए जो वहां की खबर लाए। बाबा वो अव्यक्त की खबर यहां से बैठ के दे रहे। कब से दे रहे? 69 से लेके तो अब तक चालू ही है देना, कि वो वतन ऐसा है, उसमें ऐसा होता है, तुम ये करो, तुम वो करो। यहां बैठा हुआ है वो, और वो सब कुछ बता रहा है। तो प्रश्न पूछा गया बाबा से, बाबा बताओ बाहर क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, पर अंदर क्या हुआ? आपके मन में क्या चल रहा था उस समय, वो हम जानना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा तो सुनो। बच्ची खेल तो सिर्फ कितने समय का था? 10 से 15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। अनुभव के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड में अनुभव हो जाता है, कुछ मिनटों में अनुभव हो जाता है, और हमारा सारा जीवन उसकी एक तैयारी मात्र है। सारी पवित्रता, सारी धारणाएं, सारी मर्यादाएं, रोज का अभ्यास, रोज की तपस्या जो हमें तैयार कर दे, क्योंकि वो जो पल है, वो जो वन मोमेंट है, इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। उस पल में एक सदी छिपी हुई है, उस पल में एक ऐसा संस्कार छिपा है कि जिसकी छाप पूरे 5000 वर्ष पर पड़ेगी। वो एक पल, वो कब आ जाए वो पता नहीं, वो कभी भी आ सकता है, हमें तैयार रहना पड़ेगा।
किसी भी समय और किसी भी वक्त और कहीं पर भी आ सकता है, किसी के भी द्वारा आ सकता है और एक साधारण सी घटना से आ सकता है। एक साधक इतने साल तपस्या करता रहा, एक साधिका तपस्या करती रही, गुरु के आश्रम में रोज पूछती मुझे अनुभव कब होगा, वो संपूर्ण ज्ञान मुझे कब मिलेगा। गुरु कहते थे बस शांति से बैठे रहो, हो जाएगा, तपस्या चालू रखो। इतने सालों तक बैठी रही। वो कहती थी कुछ ऐसी शिक्षा दो, कुछ ऐसी विद्या, कुछ तंत्र मंत्र कुछ तो बताओ कि मैं वो सिद्धि को प्राप्त कर लूं। गुरु ने कुछ नहीं बताया और एक दिन वो मटका लेकर जा रही है, नदी से पानी भर कर आ रही है और मटका गिरा और गिरते ही वो जो टुकड़े हैं उसमें एक टुकड़े में पानी था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब था। बस उसको देखा और एकदम जैसे ध्यान में चली गई। वहीं उसको वो अनुभव हुआ जो 20 साल में नहीं हुआ था, पर वो 20 साल उस अनुभव की जैसे की तैयारी थी। तो वो जो अनुभव है वो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी स्थान पर आ सकता है। हमें उस अनुभव के लिए तैयार रहना है और उसी की तैयारी हम आज की इस क्लास में करेंगे। अगर यहाँ जगह होती तो यहाँ लेट के की होती। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी युद्ध थी? कर्म बल और कर्म भोग की। ऐसा अनुभव हो रहा था जो कि शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह फट से योग अग्नि से भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी होकर देख रहा था। अपने ही शरीर को साक्षी होकर देखना, ये शरीर और इसके ये सारे हिसाब, अंतिम हिसाब है। ये 33 वर्ष की तपस्या है ब्रह्मा बाबा की, उसका ये अंतिम चरण है। वहां पर भी कुछ हिसाब रहे हुए हैं। हमारी कितनी वर्ष की तपस्या है? ये अंतिम 33 वर्ष की तपस्या में भी कुछ रहे हुए हैं। वो बाबा देख रहे। कैसे देख रहे? साक्षी होकर देख रहे शरीर पर क्या चल रहा है। जैसे जैसे भगवान भगवान कहो, ब्रह्मा कहो, जो भी बोलते हैं उदाहरण दे दे के समझाया जाता है। ये भाषा है। जैसे अखाड़े में बैठे मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। जैसे मैं बैठा हूं, अखाड़ा है और दो पहलवान लड़ रहे। कौन से पहलवान? कर्मभोग और कर्मयोग। दोनों बड़े पावरफुल है, दोनों ने बहुत मेहनत की है। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग, दर्द, तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी थी? तो सबसे पहला अनुभव तो क्या था कि देखा कि युद्ध हो रहा है, जैसे मल्ल युद्ध हो रहा है और मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। ये भी कितना अच्छा अभ्यास है। जब भी शरीर पर बीमारी आ जाए, अपनी ही बीमारी को, अपने ही दर्द को कैसे देखना है? तटस्थ होकर देखना है, साक्षी होकर देखना है, निस्संग होकर देखना है, समता का भाव होकर देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। और ये अभ्यास तब करना है जब कुछ हो नहीं रहा है, जब दर्द नहीं है, स्वास्थ्य की जो अवस्था है। बीमारी में सीधा करेंगे तो मुश्किल है। जब कोई बीमारी नहीं है तभी देखना है, फिर जब बीमारी आ जाए तो भी देखा जा सकता है। कौन सी 3 बातें थी? पहली, एक तरफ तो बाबा से बात कर रहा था। कौन से बाबा से? शिव बाबा से बात कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। आवाज आ गई थी, डिवाइन कॉल कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब ऐसी कॉल आ जाती है तो फिर रुक नहीं सकता व्यक्ति। पर कितनी जोर से आ रही है। हमें भी आती है, परंतु हम क्या करते हैं? ठहरो। वो कॉल आ जाए। एक अंग्रेजी कवि ने कविता लिखी है जिसमें वो लिखता है कि मुझे वो कॉल आ गया है, भगवान मुझे पुकार रहा है, कम ऑन, क्लैप्स माय हैंड एंड कम, आजा, मेरा हाथ पकड़ और आजा, आजा, मेरा हाथ पकड़ और आजा, मैं आया हूं तुमको लेने। वो कहता है नहीं नहीं अभी टाइम है थोड़ा। वो कहता है भगवान की नहीं, कम ऑन, क्लैप्स माय हैंड एंड कम, मेरा हाथ पकड़ और आजा। वो फिर कहता है ना 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 ना, और आखिर वो भगवान ही उसे ले जाता है पकड़कर।
तो भगवान ने हाथ दिया है, आ जाओ। पहला। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग वह यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था। इस संसार के विचार देखो कितने कम हो गए हैं जाते जाते, जैसे इस संसार के कोई विचार ही नहीं है। और ये एक दिन में नहीं होगा, कितने लंबे समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो बुद्धि में क्या चलते रहता है, संसार संसार संसार। जो कुछ व्यक्ति ने जीवन भर किया, मरते समय भी वही याद रहता है। मरते समय फिर दूसरा और कुछ याद नहीं रहता है। सारा ज्ञान योग एक तरफ। अगर ज्ञान योग केवल सतही था, ऊपर ऊपर का था, अंदर कुछ और ही चल रहा था, झूठ था जीवन में एक, तो जो अंदर था वही अंत समय याद आएगा। चाहे सारे जीवन भर कितनी ही स्वर्ग की चर्चा की हो, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, पर अंत में स्वर्ग याद नहीं आएगा। स्वर्ग अर्थात मरना। जैसे एक पादरी था, गरीब पादरी, और उसके मरने का समय निकट आया। डॉक्टर ने कहा कि लीवर पूरा खराब है, बचने की उम्मीद कम है। उसने कहा नहीं, कुछ भी करो, मुझे जीना है, बचाओ मुझे। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, वहां इसका इलाज हो सकता है। उसने कहा मैं गरीब, मैं कहां से स्विट्जरलैंड जाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा फिर स्वर्ग जाओ। उसने कहा नहीं, मैं स्विट्जरलैंड जाने की व्यवस्था करता हूं। जिसने सारे जीवन भर स्वर्ग की चर्चा की अपने प्रवचनों में, जिसने सारे जीवन भर लोगों को कहा वो किंगडम ऑफ हेवन आ रहा है, पर उसकी भी एकदम गहराई में स्वर्ग में जाने की अभी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मरना होगा। तो कहने का भाव, जीवन में जो कुछ व्यक्ति जीवन भर सोचता है वही उसको याद आता है। ये अगर बाबा को याद आ रहा है, कहीं किसी की भी स्मृति नहीं है, इतने चाहने वाले हैं इस व्यक्ति को, पर किसी की कोई पर्टिकुलर याद नहीं है, और है भी तो वो शुद्ध मोह है। और क्या हल्का सा संकल्प है कि छुट्टी नहीं ली, बस। और किसी में कोई रग नहीं, किसी की कोई याद नहीं, किससे कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। कैसी ऊंची अवस्था है ये जाते समय। तीसरी तरफ ये सबसे शक्तिशाली है। यह अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। क्या अनुभव कर रहे थे बाबा? ये शरीर है, इसमें से आत्मा एग्जिट निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली में चलाई थी, कि कैसे भाभा होकर सन्नाटा हो जाता था, डेड साइलेंस, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि क्या कर रहा था मैं? देख रहा था। क्या देख रहा था? कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। एक एक अंग से आत्मा शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्माती स्थिति अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। तो क्या सुना? 3 बातें जो कि हमको आज से रोज अभ्यास करना है। कल की मुरली में सुना था योग निद्रा, और कल दोपहर में बहुत सारे आत्माओं ने ऊपर अनुभव भी किया था कि क्या होता है योग निद्रा। तो इस अभ्यास को कितना मिनट किया बाबा ने? अभ्यास किया नहीं, वो हुआ पर हमें करना है 15 मिनट। कितनी बार करेंगे ये? एक तो दोपहर में जो टाइम होता है, जब भी कमरे में जाओ, शुरुआत इस अभ्यास से करना है। और ये अभ्यास होगा बिस्तर पर लेटने के बाद, या जमीन पर लेटकर। खड़े खड़े बैठे बैठे भी किया जा सकता है, परंतु जितना हो सके कम से कम 2 बार तो दिन में यह अभ्यास होना चाहिए। और इसी को हम योग निद्रा में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले लेट गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेज, जितना हो सके कहते हैं खुले आकाश में करो यह अभ्यास, तो बहुत अच्छा है, पर कहीं पर भी किया जा सकता है। एक, खिड़कियां खुली हो। दूसरा, शरीर को शिथिल छोड़ दो, एकदम शिथिल। तीसरा अभ्यास, अपने श्वास को थोड़ी देर देखो, कुछ सेकंड्स, और फिर
अपने शरीर में चेतना को घुमाना चालू करेंगे, नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को देखते जाएंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स, ये पैर, फिर लेफ्ट रिलैक्स रिलैक्स, नीचे से चालू करना है, फिर ट्रंक रिलैक्स 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 रिलैक्स, फिर हाथ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स। ये रिलैक्स कर दिया, फिर आएंगे मैं कौन हूँ, उसकी स्मृति, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और यहाँ से ये है प्रारंभिक तैयारी, ये प्रिपरेशन है। और फिर हम यहाँ से योग निद्रा में प्रवेश करेंगे। ये 3 अभ्यास जो बाबा को हुए। क्या अभ्यास हुआ पहला? बाबा मुझे पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आवाज सुनेंगे, वो अव्यक्त आवाज सीधा परम धाम से आ रही है। तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम हो चुका है, धरती पर तुम्हारा समय कूच का डंका बज चुका है, फिर भी यहां पर हो। आओ। तो मैं आत्मा शरीर में हूं और मुझे आवाज आ रही है, बाबा ऊपर से बुला रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे यहां रहना अब नहीं है। बहुत हो गई शरीर की आसक्ति है, बहुत खिलाया इसको, जितना खिलाया और ही ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, इस संसार को देखना है मेरा। हाँ, वो मन में आने दो जो भी संकल्प, पर मन को बताते रहना है कि अभी मुझे, क्योंकि ये अवस्था, ये हम 10 मिनट के बाद चालू कर रहे हैं लेटने के। 10 मिनट तक हमने शरीर को इतना शांत कर दिया है, मन को शांत कर दिया है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, शरीर से पहले ही डिटैचमेंट हो चुका है। यहाँ चेतना की कॉन्शियस लेवल को पार कर चुके हैं हम, अब सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस माइंड के तल पर, अवचेतन मन के तल पर यह अभ्यास किया जा रहा है, इसलिए ये बड़ा गहरा अभ्यास है, वेरी डेप्थ। इसमें डीपेस्ट रिलैक्सेशन की स्टेज पर जो किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल स्लीप है ये, योगिक स्लीप इसको कहते हैं, आध्यात्मिक निद्रा, मनोवैज्ञानिक नींद है ये, स्लीप ऑफ योगा। हजारों प्रयोग किए गए हैं योग निद्रा पर, जिनके जीवन में बहुत दुर्घटनाएं हुई है, मानसिक, जिन पर अत्याचार किए गए हैं, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, बहुत ऐसी घटना हुई है। बच्चे को, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता है जो सीआरपीएफ में पहले, वो माता जी, वो पहले कश्मीर में थे, उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, कोई आया और तलवार उसके पेट में डाल दी। वो स्मृति इतनी गहरी है चेतना में कि वो निकली नहीं है अभी तक, 40 साल, कितने साल हो गए उसको। तो ये जो है, इनको कैसे निकाले वो वहां से। हम सब मन को इतना इतना शांत कर रहे, और उस शांत वाली अवस्था में ये अभ्यास कर रहे, इसलिए इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। कर रहे ये अभ्यास, पर होगा कुछ और दिन भर में। जो आसक्तियां है, जो कमजोरियां है, जो संस्कारों से युद्ध चल रहा है, वो सारे शिथिल होते जाएंगे। तो सबसे पहला अभ्यास, बाबा बुला रहा है। कोई भय है मन में किसी के प्रति, वो भय भी इससे धीरे धीरे दूर होगा। फोबियास पर इसकी ट्रीटमेंट है, अनिद्रा, इंसोम्निया की ये ट्रीटमेंट है। जो सोल्जर्स होते हैं उन पर ये प्रयोग किए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ट्रीटमेंट है, लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी इससे। जो योग निद्रा की अवस्था में सीखा जाता है बहुत फास्ट, क्योंकि सीधा अटैक हो रहा है सबकॉन्शियस पर। नहीं तो हम सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं रखते सकते, क्योंकि कॉन्शियस की हलचल इतनी ज्यादा है। सारे विचार 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 कैसे अंदर घुसे, ये अंतर मन की गहराई में जा रहे हैं हम। तो सबसे पहला विचार, वो मुझे बुला रहा है। दूसरा विचार, ये संसार की मेरी जितनी आसक्ति है सब 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 खत्म हो गई है। कौन बाप, कौन बहन, कौन माँ, कौन किसका क्या, कौन पति, कैसा पति, कहाँ का पति, सब गए। सारे जो धागे थे अपने आप को, इसमें और एक अभ्यास है, देखना है मैं ये हूं और चारों तरफ सलाखे, धागे 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 है, ट्यूब्स, कोई कहते हैं सिल्वर ट्यूब्स, देखो ये सिल्वर ट्यूब्स। और फिर एक कैंची लो और काटना चालू करो इन सारे ट्यूब्स को, जो चेन से, ये सारे कट रहे कट रहे कट रहे कट रहे। जो जो बचा है देखो, इतना काटने के बाद में भी दिखता है एक तो बचा ही है, ये काटो, अब वो काटो, वो काटो, वो काटो, वो काटो, उसको काटा, इधर नया तैयार हुआ, उसको भी काटो, सारे काट देने। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, आत्मा शरीर को छोड़ती जा रही है, एक एक अंग शिथिल। अब इसमें क्या करना है, फिर से नीचे पे आ जाना है और पैर के अंगूठे को देखना है,
रिलैक्स, उसमें से जैसे चेतना चली गई, मृत हो गया, उंगलियां, एक एक हिस्से को देखना, टोटल जितने बॉडी पार्ट्स है एक एक भी ना छूटने पाए। इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से मन को एक एक हिस्से पे लेके जाएंगे हम। मन को आदेश दे रहे हैं, मन जा उधर। ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है। नहीं तो मन कहाँ भटकता रहता है। यहां हम उसको कह रहे हैं वहां जा, वहां जा, पंजे पर जा, एड़ी पर जा, पिंडली पर जा, घुटनों पर जा, जांग पर जा। मृत 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 आत्मा इस शरीर से, और फिर आ जाएंगे यहां पर। सारा कुछ नीचे से चालू करते और फिर देखेंगे यहां से आत्मा गई, और फिर यहां से आगे जो कुछ भी कर सकते हैं जो आपको करना है। इस सूक्ष्म वतन में चले जाओ, परम धाम में चले जाओ, और वहां से भी देख सकते हैं वो शरीर पड़ा हुआ है, वो जिसकी इतनी चिंता रहती ना, वजन कम हो गया, वजन ज़्यादा हो गया, आज ये खाऊं कल वो खाऊं, आज ये बीमारी कल वो बीमारी, वो नीचे पड़ा हुआ है। साक्षी होकर देखना है उसको। ये नींद नहीं करनी है। बार बार बीच में एक संकल्प बहुत शक्तिशाली है जो हम रोज दे रहे हैं। कौन सा संकल्प? मैं ये 3 करने के पहले मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं करनी है। मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं करनी है। अलार्म सेट करके रखना है, जितना टाइम आपके पास है, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। और जैसे अलार्म बजता है एकदम उठ जाना धीरे धीरे। तो मुझे नींद नहीं करनी है। ये सोने की, ये कोमा की स्टेज नहीं है, इसमें हम बहुत गहरे तल पर काम कर रहे हैं। अपने जो डीपेस्ट एडिक्शन है उस पर काम कर रहे हैं, अपने जो भय है, फोबियाज है, उस पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन में हुई दुर्घटनाएं हैं जिनका बहुत मानसिक तल पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल अभ्यास होगा, ये ही एक रिटर्न होगा। जो बाबा कहते हैं आज की मुरली, साकार मुरली में क्या है? महावाक्य साकार मुरली के भूले चुके भी क्या, कोई भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए। हर धर्म में जब भी धर्म स्थापक हुआ है 2 विभाजन हुए हैं। एक वो लोग जिन्होंने उसकी मूर्ति बनाई और पूजा चालू कर दी, एक वो लोग जिन्होंने उनके जैसा बनने का प्रयत्न किया। दूसरों ने कहा कि हमसे नहीं होगा उसके जैसा बनना, हम उसकी मूर्ति बनाएंगे और पूजा करेंगे, उसका अगर आशीर्वाद मिल गया ना तो बन जाएंगे। एक वो कैटेगरी है। दूसरे हैं नहीं, जो उसने किया वो मैं करूंगा। एक है भगत, एक है ज्ञानी। तो हमें उस कैटेगरी में जाना है। जो इसने किया, जो इसका अनुभव था, जितनी उसने तपस्या की, वैसी ही तपस्या मुझे भी करनी है। तो साक्षी होकर देखेंगे युद्ध हो रहा है, और फिर ये 3 अभ्यास। ऊपर से आवाज आ रही है, संसार के आकर्षण समाप्त हो रहे हैं, और मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर बाहर जा रही हूं। अब ये अभ्यास बैठे बैठे करेंगे। सभी अलर्ट, स्थिर, सभी स्थिर, आंखें बंद, हाथ जहां रख दिए वहां रख दिए, पैर जहां है वहीं। स्थिर कर देंगे स्वयं को। 1-2 सेकंड्स श्वास का चिंतन, श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है और जा रहा है। मन को पैरों की तरफ ले जाएंगे। दायां पैर ऊपर से नीचे से ऊपर तक शिथिल, बायां पैर संपूर्ण शिथिल, पेट, छाती रिलैक्स, दायां हाथ, बायां हाथ रिलैक्स, गर्दन, चेहरा रिलैक्स, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा हूं। शांत हूं, एकांत में हूं, मौन में हूं। ऊपर से बाबा बुला रहे, बच्चे आ जाओ। इस संसार में
अब तुम्हें रहना नहीं, आ जाओ। मैं आत्मा देख रही हूं मेरे इर्द गिर्द जो भी संबंध है, जो भी व्यक्ति है, जो भी आसक्तियां है, सारी आसक्तियां समाप्त हो रही है। इस संसार से वैराग की अवस्था, सारे हिसाब किताब चुकता हो चुके, सारे कर्मिक अकाउंट सेटल हो गए। अब मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती हूं, फिर से पैरों की तरफ। दाया पैर निश्चेष्ट शिथिल छोड़ते जाएंगे, जैसे आत्मा अपनी शक्ति को वहां से छोड़ दी बाहर जा रही है। दोनों पैर, पेट, छाती, दोनों हाथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और मैं आत्मा अब देख रही हूं स्वयं को इस शरीर से बाहर जाते हुए। शरीर नीचे पड़ा हुआ है मृतवत। मैं परम धाम में शिव बाबा को टच किया। सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि ले रही हूं। ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख विजय तिलक दे रहे, और यह अभ्यास मुझे रोज करना है। इस साधना को रोज पढ़ाना है। बाबा विजय का वरदान दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा पुनः भ्रुकुटी के मध्य शरीर में चेतना वापस लाएंगे। हाथों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां हिलाएंगे, आंखें खोलेंगे। ओम शांति।